मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम है शारून परवेज़ और मैं एक यूथ पास्टर हूं और आज आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक यूथ को लेकर है कि कैसे एक यूथ जो है वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ बसर कर सकती है और कैसे एक बैलेंस लाइफ गुजार सकती है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ पास्टर समर सुहेल मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। थैंक यू शारून। मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये वक्त की ज़रूरत है कि यूथ जो है, आज का जवान जो है, वो कैसे तरक्की कर सकता है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो खुदा जो है वो यूथ में हमें इंटरेस्टेड नज़र आता है। पहला इंसान जो बनाया गया वो आदम था। आदम जब बनाया गया तो वो एक जवान था और खुदा ने जो चीज़ भी बनाई इस दुनिया में वो उसकी फुल फॉर्म में थी, वो उसको मैच्योर खुदा ने बनाया। खुदा जवानों से प्यार करता है और खुदा ने अपनी खिदमत के लिए, अपने काम को करने के लिए जवानों को चुना और आज भी खुदा जवानों को चुनता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। थैंक यू भाई साहब, बड़ा अच्छा आपने इस बात को एलैबोरेट किया और मैं समझता हूँ कि जैसे भाई साहब ने ये बात मेंशन की है कि खुदा जो है फुल फॉर्म को लेता है और यूज़ करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यंग एज में जो इंसान है वो ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा जो है वो अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकता है। तो अच्छा है कि जो यंग लोग हैं वो अपनी यंग एज में, अपने बेहतरीन वक्त में अपनी ज़िंदगी खुदा को दें। तो भाई साहब, आज यूथ को लेके बहुत सारे चैलेंजेस हैं और पहला चैलेंज जो मैं बयान करना चाहता हूँ, आपसे सीखना भी चाहता हूँ कि जो यूथ है, यंग बच्चे, रुपए पैसे की हर किसी को ज़रूरत है और जब रुपए पैसे को कमाने की दौड़ में यंग बच्चे जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि खुदा को भूल जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। तो आप कैसे इस बात को एड्रेस करेंगे यंग यूथ को लेके? यूहन्ना रसूल बयान करता है कि वो ख़ास तौर पर एक जवान से मुखातिब है और वो कहता है कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। और तंदुरुस्त के लिए जो वहाँ पे यूनानी लफ्ज़ है उसका मतलब है खुशहाल हो, प्रॉस्पर हो। यूहन्ना रसूल देख रहा है कि वो रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है, लेकिन वो ये बता रहा है कि ज़िंदगी के और शोबों में भी तुझे तरक्की करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमें वाकई बैलेंस करना चाहिए। खुदावंद के कलाम में अगर हम देखें 3 यूहन्ना उसकी 2 आयत में, वहाँ पे यूहन्ना जो है वो एक जवान से मुखातिब है और कह रहा है कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। रूहानी तरक्की के साथ वो उसको बैलेंस कर रहा है कि तूने जिस्मानी तौर पर भी तरक्की करनी है और हमें एक बैलेंस लाइफ गुजारनी है। आज का जवान जो है वो शायद मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को हासिल करना चाहता है, शॉर्टकट के पीछे है, आसान रास्ते ढूंढता है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि ये सारी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, हम खुदा को अव्वल दर्जा दें और उसके बाद फिर जो बाकी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील में 6 बाब में, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। एक मिसाल मैं देना चाहूँगा पुराने अहदनामा में यूसुफ़ की।
यूसुफ जो है वो एक ज़बरदस्त जवान है, और वो 17 साल का जवान है, वो टीन एज में है, और वो अपने बाप के साथ काम करता है। वो एक चरवाहा है, ठीक है, उसके भाई भी चरवाहे हैं, वो काम करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, घर के लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, आप कह सकते हैं मुआशरा उसके ख़िलाफ़ है, लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो है वो खुदा के साथ बड़ा गहरा है। वो हर तरह के मुश्किल हालात में से, दौर में से गुज़रा, और एक अजनबी मुल्क में वो गया जो उसका मुल्क नहीं है, और वो बुत परस्त मुल्क है, और वहाँ पे जाके उसने एक ज़बरदस्त तरक्की की, और तरक्की करते करते वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका ताल्लुक़ खुदा के साथ था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें बैलेंस करना है, लेकिन सबसे पहला जो हमें ताल्लुक़ अपना खुदा के साथ उस्तवार करना है, और फिर हम देखेंगे कि हम हर तौर से तरक्की करते चले जाएंगे। थैंक यू भाई साहब। मैं इस बात को ज़रूर कनेक्ट करूँगा, जैसे आपने यूसुफ का जिक्र किया, खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारता रहा और तरक्की पाता रहा। तो हम देखते हैं कि दानियल भी वो भी ऐसा ही एक नौजवान था जो कि खुदा के खौफ में और ईमान में कायम रहा, और वो उस वक्त के लिहाज से गवर्नमेंट में वो था, और उसको एक अच्छा ओहदा मिला था। और उस सारे ओहदे के बावजूद, उस सारी अथॉरिटी के बावजूद, उसका जो आपने कोर बात की कि खुदा के साथ ताल्लुक़ था, और खुदा के साथ ताल्लुक़ जो है वो मैं समझता हूँ कि ईमान में हमें कायम भी रखता है। और हम दानियल की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो ईमान में कायम रहा, और खुदा ने फिर उसको सरफराज किया। तो भाई साहब, मैं एक और बात भी सोच रहा था, अगर इस पे भी आप रोशनी डाल सकें, और हमारे नौजवानों को इससे फ़ायदा हो सकता है, और यकीनन फ़ायदा होगा, कि आजकल नौजवान खुदा को सर्व करना चाहता है, लेकिन वो किस तौर से सर्व कर सकता है? क्योंकि ज़्यादातर नौजवान अब मैं समझता हूँ कि सामने नहीं आते खिदमत के लिए, या उनको स्टेज नहीं मिलता। तो क्या और ऐसे शोबे हैं जिनके वसीला से वो खुदा की खिदमत कर सकते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका कि आज का जवान जो है, पहली बात तो ये है कि आज के जवान को ये लाजिम है कि वो किसी चर्च का मेंबर हो, किसी चर्च का हिस्सा बने। और इसमें मुझे ये बताने में कोई वो बात आर महसूस नहीं हो रही कि ये हम एक बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी मिसाल मैं सबसे पहले देना चाहूँगा कि आप मेरे चर्च के मेंबर तकरीबन 20 साल से हैं, जब आपकी उम्र मेरा ख्याल 10 या 12 साल थी, और आप एक संडे स्कूल में आए, और फिर संडे स्कूल से आप फिर कैसे तरक्की करते करते आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और ख़िदमत भी कर रहे हैं, और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपकी सारी लाइफ को सामने रखते हुए आप कैसे चर्च के वफ़ादार रहे, अपने पास्टर के वफ़ादार रहे, और जुए के नीचे रहे, और फिर सिर्फ चर्च ही में आप खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि बिज़नेस के मैदान में या और भी यूथ जो चर्च के अंदर नहीं है, उन लोगों तक भी आप पहुंचते हैं और आप खुदा का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी फील्ड हो, ये बात याद रखें, हम ज़रूर उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आपका जो चर्च है वो आपकी दर्सगाह होता है, वो आपका स्कूल होता है, और ज़रूर है कि आप किसी सीनियर के ताबे होते हुए, उसके अंडर होते हुए, उस जुए के नीचे रहते हुए, ताकि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो प्रॉपर तरीके से खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू भाई साहब। और जैसे आपने ये कहा कि एक मेंटोर या एक उस्ताद होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उसका कोई उस्ताद या मेंटोर हो। अगर बाइबल मुक़द्दस में हम देखें तो एलिया को देखते हैं कि उसको एक शागिर्द मिला जो कि एलीशा था, और एलीशा
एलिया की लीडरशिप में आगे बढ़ता हुआ हमें देखते हैं कि उसने फिर खिदमत की। और मूसा के बाद हम यशवा को देखते हैं, और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। और जिसमें हम देखते हैं नयतनामे में भी कि उनको एक उस्ताद दिया गया जिसको देखते हुए या जिससे सीखते हुए उन्होंने खुदा की खिदमत की। तो एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि एक मेंटोर जो है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी हद तक एक यंग जो बच्चा है, लड़का है, उसको उसकी आने वाली जो डेस्टिनी है उसमें हेल्प आउट कर देता है कि उसकी जो डायरेक्शन है खिदमत के मैदान में वो क्या है। आप क्या कहते हैं? जी, ये जैसे अभी आपने बहुत सी मिसालें दी हैं मूसा और यशवा की और एलिया और एलीशा की। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कलीसिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस चीज़ का फुकदान है। हम किसी उस्ताद के नीचे रहना नहीं चाहते, हम जुए के नीचे रहना नहीं चाहते। और अगर किसी को थोड़ा सा भी इल्म आ गया है या उसने कोई बाइबल मुकद्दस का कोर्स कर लिया है तो फिर वो समझता है कि मैं ही उस्ताद हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए, खुदावंद यीशु मसीह ने उस्ताद पैदा नहीं किए। और उसने फिर शागिर्दों को ही कहा कि सारी कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुछ के नाम से बपतिस्मा दो। और ख़ास तौर पर यीशु मसीह ने क्या कहा? शागिर्द बनाओ। सो जैसे भेड़ भेड़ को जन्म दे सकती है, शागिर्द शागिर्द को जन्म देता है। तो ये लाजिम है कि अगर कोई उस्ताद है या मेंटोर हो, वो भी किसी उस्ताद, किसी मेंटोर के नीचे रहा हो। अगर वो खुद साख्ता उस्ताद है या खुद साख्ता मेंटोर है तो वो प्रॉपर तरीके से वो किसी और को गाइड या लीड नहीं कर सकता। सो मैं समझता हूँ कि मेंटोर उस्ताद जो है वो एक पैमाना है, एक साहूल है। साहूल क्या है? वो दीवार के जो टेढ़ापन है उसको बता देती है कि ये दीवार टेढ़ी है। सो उस्ताद मेंटोर भी एक साहूल की हैसियत रखता है और वो अपने शागिर्द में किसी कमज़ोरी को देखता है तो वो ज़रूर उसको बताता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई आपका बुज़ुर्ग या उस्ताद आपकी किसी कमज़ोरी को अयां करे तो आप उस कमज़ोरी को दूर करें ताकि आप और बेहतर हो सकें। और सर ये भी है कि जब हम एलिया और एलीशा को देखते हैं तो जब एलिया के कूच का वक्त आता है तो एलीशा उसके साथ जाता है और एलिया उससे कहता है कि तू मुझे छोड़ दे। तो वहाँ देखते हैं कि एलीशा एलिया का साथ नहीं छोड़ता आखिरी वक्त तक। तो एक शागिर्द मैं देखता हूँ कि उसको अपने उस्ताद के ताबे होने की बहुत ज़रूरत है आखिरी वक्त तक, हालांकि उस्ताद कह रहा है कि तू चला जा। तो आपने ये भी बात की कि एक उस्ताद, एक मेंटोर, एक पैमाना है जो सही और गलत बताता रहता है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में एक नौजवान को एक मेंटोर की और एक उस्ताद की ज़रूरत है। सर, मैं जिन चीज़ों से गुज़रा हूँ या जिन नौजवानों के साथ रहता हूँ, एक चीज़ मैंने पाई है या देखा है कि बाज़ औक़ात एक उस जो शागिर्द है या एक जो नौजवान है वो ये बात ज़रूर महसूस करता है कि अगर वो अपने उस्ताद से अपनी कोई कमी शेयर करेगा, अपनी किसी ऐसी बात को जो उसके बहुत करीब है, जो सीक्रेट है उसका, वो शेयर करेगा, तो हो सकता है वो एक्सपोज हो जाए। हो सकता है कि उसकी वो बात बहुत सारे लोगों को पता चल जाए। तो सर, इन बातों के तनाजुर में मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर इस बात को एड्रेस करें कि एक नौजवान कैसे एक उस्ताद को या एक मेंटोर का चुनाव करे, और कैसे एक उस्ताद उस नौजवान को ये कॉन्फिडेंस दे कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे मसीह में बढ़ने के लिए तेरी मदद करूँगा। ये भी बड़ा अहम सवाल है और आज के दौर की ये अशद ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में इन चीज़ों का फुकदान है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे से अपने गुनाह का इकरार करो ताकि शिफा पाओ। आज
हमारी कलीसियाओं में ये अलमिया है कि अगर मैं या आप अपने किसी गुनाह या ख़ता या कमज़ोरी का दूसरे से या अपने पासबान से उसको शेयर करेंगे, इसलिए आप करेंगे ताकि मेरा ये जो प्रॉब्लम है, ये मसला जो है हल हो जाए, या जो बीमारी है उसका कोई इलाज हो जाए। वो फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसको इश्तिहार उसका निकाल दिया जाता है और वो फिर बेचारा जिन्होंने पंजाबी कहते हैं अगले स्वादों में जाता है। मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस हमें कवर करने की बात करती है। यीशु मसीह ने मेरे साथ और आपके साथ क्या किया, या आज के उस्ताद, पासबान को, मेंटोर को जानने की ज़रूरत है कि मेरे गुनाह को यीशु मसीह ने ढांपा, कवर किया। ठीक है। अगर आज कोई जवान मेरे पास आता है या अपनी मुश्किल पेश करता है, या कोई भी हिडन गुनाह या कोई भी ऐसा मर्ज़ जो है, पोशीदा मर्ज़ आप जिसे कह सकते हैं, वो शेयर करता है, तो ज़रूर है कि हम उसकी रहनुमाई करें कलाम मुकद्दस के मुताबिक और उसके लिए दुआ करें। और अगर हम एक्सपोज करते रहेंगे तो फिर जवान आज का तो वैसे ही वो तो कहता है कि बस वो आगे चर्च से या मजहबी जो रहनुमा है उनसे वो दूर भाग रहा है। एक ये भी तरीका है कि जो यीशु मसीह ने मेरे साथ, आपके साथ किया, और जैसे हम देखते हैं कि आपको पता है कि नूह के बेटों, नूह जो था वो बरहना हो गया और उसके 2 बेटों ने अपने बाप की बरहनी को ढापा। मैं समझता हूँ कि हमें भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये एक रूह है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेशकीमत खून को बहाया है, और उसे कवर करने के लिए, उसके नंगेपन को ढांपने के लिए उसने अपना बेशकीमत खून बहाया। मैं मेंटोर्स जो हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आज के उस्तादों से भी कहूँगा, पासबानों से भी कहूँगा कि अगर कोई जवान आपके पास आता है या आपको किसी ऐसी बात का इल्म होता है तो ज़रूर उसकी मदद करें और उसके सीक्रेट को अपने तक महदूद रखें। इस मामले में आप बांझ बन जाएं। थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इस बात को एड्रेस किया है। और मैं जस्ट ये ऐड करना चाहूँगा कि पतरस ने जब यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और उस इनकार के बाद जब पतरस पहली दफ़ा यीशु मसीह से मिलता है तो वो पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको, जिसने इनकार किया, उसको कंडेम नहीं किया, बल्कि उसको दोबारा से इनकरेज किया और 3 बार फिर इकरार करवाया उससे। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरी खिदमत कर, मेरी भेड़ें चरा। तो आज एक मेंटोर और मैं समझता हूँ उस्ताद और लीडर को ऐसा ही करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और लिफ्ट अप करना चाहिए। तो बहुत सारी और बातें हो सकती हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी टॉपिक को लेकर, नौजवान, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें, शेयर करें। हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और हम ज़रूर आपकी सारी बातों को एड्रेस करेंगे और मिलकर सीखेंगे खुदा के कलाम की रोशनी में। थैंक यू वेरी मच।